प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल। आपका आरडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वाष्प दाब के अवनमन पर आधारित क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों वाष्प दाब का अवनमन मैं पढ़ा दिया हूँ, तो जाइए प्यारे बच्चों उस वीडियो को आप लोग देखिए। तो प्यारे बच्चों लेक्चर आप देख कर आएंगे तो वाष्प दाब का अवनमन और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों आप परेशान मत होइए, इस प्रश्न को देखिए। आते हैं प्यारे बच्चों की जब आप ऊंची उड़ान रख लेते हैं तो फिजूल है कदम आसान के बारे में सोचना है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब प्यारे बच्चों मतलब पी नाट। तो पी नाट आप लिख दीजिए कितना है 0.416 बार। ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर क्या बोल रहा है आगे, चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 42 ग्राम विलायक और उसका विलायक का मोल द्रव्यमान कितना दिया 84 में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन का वाष्प दाब प्यारे तो पी नॉट और पीएस, विलयन बोल देगा तो क्या हो जाएगा पीएस। वाष्प दाब कितना है 0.414 बार। ये है विलायक का, ये है विलयन का। और उसमें विलय कितना है प्यारे बच्चों, देखिए ये आपका विलय है। विलय, विलय का भार कितना है, विलय का भार, और विलय का भार मतलब W2, विलय का भार मतलब W2 कितना है 0.5 ग्राम। फिर कहे बच्चों विलय का अणुभार, जैसे ही भार निकालेंगे दिया रहेगा तुरंत अणुभार निकालेंगे कहे बच्चों, लेकिन इसमें विलय का अणुभार नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क, यही तो हमें निकालना ही है प्यारे बच्चों। और बताइए विलायक, विलायक का भार दिया है W1 कितना, W1 दिया है 42 ग्राम। क्या दिया मेरे बच्चों 42 ग्राम। फिर बताइए इसका अणुभार कितना है M1, इसका अणुभार दिया है प्यारे बच्चों 84। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है विलय का अणुभार। तो फार्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर W2 बटे में M2 गुड़े M1 बटे में W1। तो वैल्यू रखिए सभी का प्यारे बच्चों। पी नॉट का वैल्यू है 0.416 माइनस 0.414 बटे में प्यारे बच्चों 0.416 बराबर W2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 0.5 बटे में M2 गुड़े प्यारे बच्चों M1 का वैल्यू कितना है, M1 है आपका 84 और M1 आपका है प्यारे बच्चों 84 बटे में प्यारे बच्चों W1 कितना है आपका, W1 है आपका 42। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे घटाइए 0.416 में से 0.414 तो 2 0.0 तो प्यारे बच्चों यदि आप घटाएंगे तो इतना वैल्यू आपको मिलेगा। आप लोग एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो घटाएंगे तो 0.002 आया था प्यारे बच्चों बटे में 0.416 था, क्या देख लीजिए अच्छे से कहाँ पे है। ठीक देखिए यही है प्यारे बच्चों। ठीक चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब क्या है प्यारे बच्चों, बराबर में क्या था, बराबर में 0.5 बटे में M2 गुड़े कितना आ गया था प्यारे बच्चों 2, काटने पे 2 आया था। तो ये दशमलव सेम अंक पे है प्यारे बच्चों, हट जाएगा कितना आ जाएगा 2 के बटा में 416 बराबर, यहाँ गुड़ा करेंगे तो 1 के बटा में M2 गुड़ा करेंगे क्रॉस मल्टीपल, M2 बराबर प्यारे बच्चों 2 गुड़े M2 इसका इसमें हो जाएगा 416 गुड़े 1 तो M2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 416 बटे में 2, M2 बराबर कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुड़ा कर दीजिए सर, इसका इसमें भाग दे देंगे प्यारे बच्चों 208 ग्राम आएगा। प्यारे बच्चों यदि आप इसका अणुभार विलय का पूछा जाएगा अणुभार कितना है तो 208 ग्राम। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में देखिए ध्यान से। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन मतलब बेंजीन आपका ब्लैक है प्यारे बच्चों, शुद्ध बेंजीन है तो पी नॉट, वाष्प दाब दिया पी नॉट कितना 600
40 mmHg। और फिर बताइए प्यारे बच्चों और क्या दिया है, और कह रहा है कि एक अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य ठोस जिसका भार 2.1 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब मतलब प्यारे बच्चों पीएस कितना दिया है, पीएस 600 mmHg, 600 mmHg दिया है प्यारे बच्चों। और फिर कह रहा है, और इसमें बताइए क्या दिया है, और प्यारे बच्चों विलेय का भार दिया है, विलायक का भार दिया है। तो प्यारे बच्चों इसमें बताइए विलायक का भार कितना, बेंजीन विलायक है तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 39 ग्राम। अब प्यारे बच्चों विलायक का अणुभार देखिए इस प्रश्न में, विलायक है बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, C बराबर होता है 12, H बराबर होता है 1। फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, C6H12 हो जाएगा 6 गुणे 12 प्लस 1, 12 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा 12 गुणे 1, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 12 छंग 72 प्लस यहाँ 6 रहेगा प्यारे बच्चों, तो 6 कितना आ जाएगा 72 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 78, तो M1 आ जाएगा 78। ये अणुभार है प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, अब विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार दिया है W2, अवाष्पशील ठोस विलेय 0.1। उसके बाद इसका अणुभार कितना दिया है, यही तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों, इसका अणुभार ही तो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, अब परेशान मत होइए प्यारे बच्चों, मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद देखिए फार्मूला लगाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ मतलब फार्मूला लगाने वाला हूँ। फार्मूला लगाएंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, चलिए देखिए फार्मूला लगाइए। आप लोग को फार्मूला याद है कि नहीं याद है, बताइए एक बार जोर से बोलिए, आप लोगों को फार्मूला याद है कि नहीं याद है, याद है ना, तो आप लोग अपने कॉपी में लिखिए और हल कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए देखिए हमारे साथ साथ आप लोग जुड़े रहिए, हल करते रहिए प्रश्न। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W2 बटे में M2 गुणे M1 बटे में W1। यही है ना प्यारे बच्चों फार्मूला, देख लीजिए मिला लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए वैल्यू रखे 640 माइनस 600 बटे में 640 बराबर प्यारे बच्चों W2 2.1 बटे में M2 नहीं दिया है, गुणे बताइए इसका है 78 बटे में प्यारे बच्चों 39, इसको यहाँ काट दीजिए कितना आएगा 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। आपका कितना आ रहा है बताइए, इसको आप घटाएंगे तो 40 बटा में 640 बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 2, मतलब 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 2 गुणे 1 2.1 गुणे 2 बटे में M2। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिए 40 M2 बराबर 640 गुणे इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4.12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 4.2। चलिए देखिए आप यदि यहाँ गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए 4.2 हो जाएगा, 4.2। अब क्या काम करेंगे, 40 का इधर भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, M2 बराबर हो जाएगा 640 प्यारे बच्चों 4.2 बटे में 40, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा 16 चौके 64, मतलब M2 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 गुणे 4.2। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया, आप इसका गुणा कर देंगे तो इसका अणुभार आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे हल करना है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एकदम लाजवाब तरीके से क्वेश्चन में बता दिया, समझा दिया आपको कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो नो इशू, आप परेशान मत होइए। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों की तैयारी कराने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की तैयारी लास्ट में अभी मैं आप लोगों का 1 शॉर्ट वीडियो चलाऊंगा, उसमें आपका सारा सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री
आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। हो सकता है आपका बायो भी इसी में चला देंगे, बायो के टीचर आएंगे, उनसे बात चल रही है, यदि वो आ जाएंगे तो आपका वन साइड उसमें भी चल जाएगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है प्यारे बच्चों। तो चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग। इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न में क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, तो चलिए ध्यान दीजिए, देर ना कीजिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। कह रहा है एक अवाष्पशील विद्युत अनवघट के 100 ग्राम को, अरे सॉरी 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने से प्राप्त वाष्प पदार्थ, तो प्यारे बच्चों 17.535 मिमी से घटकर 17.235 मिमी हो गया विलेय का अनुभाग। पहले था 17.535, जब उसमें आप लोग विद्युत अनवघट मिला दिए तब इसका वाष्प दाब इतना हो गया प्यारे बच्चों। मिलाने से पहले वो जल था प्योर, उसका वाष्प दाब पी नॉट कितना होगा प्यारे बच्चों, 17.535। मिला रहा है पहले विद्युत अनवघट मिलाने के बाद उसके वाष्प दाब में कमी हुई, तो प्यारे बच्चों जब विद्युत अनवघट मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा। जब विलयन बन जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब दिया है, जो घट के बचा हुआ है विलयन का वाष्प दाब है प्यारे बच्चों पीएस कितना है 17.235। अब बताइए प्यारे बच्चों, इसमें विलायक कौन है, विलायक जल है, तो जल का भार कितना है W1 100 है। तो अब क्या काम करेंगे, विलायक का निकालेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अणुभार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे विलयन का, तो आप लोगों को अणुभार ऑटोमेटिक याद ही होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए देखें विलायक अणुभार, H बराबर आपको दिया रहेगा प्यारे बच्चों 1, O बराबर दिया रहेगा 16, परेशान नहीं होना है, अणुभार आपको खुद निकालने आना चाहिए। H का संख्या 2, मान कितना है H का प्यारे बच्चों 1, O की संख्या प्लस लगाइए, फिर O की संख्या 1 मान 16, तो प्यारे बच्चों 2 + 16 कितना आ जाएगा बताइए आप सभी लोग। प्यारे बच्चों यदि आप उसका जोड़ेंगे तो आ जाएगा M1 बराबर 18। क्या आ गया प्यारे बच्चों 18। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमारा काम है प्यारे बच्चों इसमें विलेय का भार देखना। विलेय कौन है, अवाष्पशील, W2 कितना है प्यारे बच्चों 10 ग्राम। फिर विलेय का क्या निकालेंगे, अणुभार, यही तो हमें निकालना है। तो फार्मूला लगाइए प्यारे बच्चों, परेशान क्यों होना। चलिए देखिए काहे इतना हम परेशान होंगे, तो चलिए देखते हैं फार्मूला लगाइए प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। चलिए फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट W2 बटे में M2 गुड़े M1 बटे में W1, M1 बटे में प्यारे बच्चों W1। अब क्या काम करेंगे, अब सभी का वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों, सभी का वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। चलिए देखिए पी एस नॉट कितना है, सॉरी पी नॉट 17.535, 17.535, फिर क्या लगाएंगे माइनस 17.235 बटे में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, पी नॉट 17.535 बराबर प्यारे बच्चों W2 का वैल्यू है 10 बटे में प्यारे बच्चों M2 कितना है आपका प्यारे बच्चों पता ही नहीं है, आपको M2 तो निकालना है। फिर बच्चों आपका प्यारे बच्चों M1 कितना है, M1 आपका है प्यारे बच्चों 18, कितना है प्यारे बच्चों 18 है, 18 बटे में 100। अब देखेंगे सुना यहाँ कैंसिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ घटाते हैं तो कितना आएगा बताइए, आएगा 0.0 घटाइए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों
17.535, 17.5, अरे 235, 0.030। तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.300 बटे में 17.535 बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 18 बटे में प्यारे बच्चों 10m2। अब क्या काम करेंगे, अब क्रॉस मल्टीपल करके हल करना है प्यारे बच्चों। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम क्रॉस मल्टीपल हल करके आप लोगों को इस प्रश्न को हल कर देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। 0.30 बटे में कितना था प्यारे बच्चों 17.535 बराबर 18 बटे में 10m2। दशमलव सेम अंक पे है प्यारे बच्चों, हट जाएगा 300 बटा में 17,553 17,535 प्यारे बच्चों 17,535 बराबर 18 बटे में 10m इसका यहाँ गुणा कर देंगे 300 गुणे 10m2 बराबर प्यारे बच्चों 18 गुणे 17,535। तो प्यारे बच्चों इसको इधर भाग में ले जाएंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए 18 गुणे 17,535 बटे में 3,000 1 2 3 3,000 हो गया प्यारे बच्चों आपका बटे में 3,000। चाहे तो इसको काट देंगे, 3 का 3 नीचे 1,000 बचेगा, ऊपर 18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा m2 बराबर 6 गुणे 17,535 बटे में 1,000 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों m2 बराबर 1,000 का इसमें भाग देंगे तो 6 गुणे 17.535 करके आ जाएगा। आप इसका गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे मैं हल किया, आप लोगों को एकदम लाजवाब तरीके से प्रश्न बता दिए प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट, ठीक है प्यारे बच्चों।